सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ हम आपके पावन चरणों में आते हैं। प्रभु, आज के इस दिन के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं स्वामी, आपने हमें इस अवसर दिया कि हम आपके नाम को महिमा दे सकें और आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं स्वामी के आज की संदेश के लिए खुदावंद यीशु मसीह, कि जो संदेश हम आपके वचनों के द्वारा लोगों के बीच में रखने जा रहे हैं, संदेश पर पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण हो और हमारी बुद्धि पर आपका नियंत्रण बना रहे और हम आपके अधीन में होकर हम बोल सकें और आप जो कुछ चाहते हैं पवित्र आत्मा वही हम लोगों को सिखा सके, बता सके। ऐसी कृपा और हम पे अपनी दया बनाए रखिएगा। हे पवित्र आत्मा, संपूर्ण नियंत्रण अपना बना लीजिएगा। हम अपने आप को आपके सामने अर्पित करते हैं, अपने आप को दिन करते, अपने आप को शून्य करते हैं। हम अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा पर हम आपके आत्मा, आपके अभिषेक में होकर बोलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हमारी सहायता और मदद करें। हम आपके हाथों में दे देते हैं, छोटे से संदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, अपनी दया बनाए रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया है कि हम इस विषय को हम आपके सामने रख सकें। जो आज के जिस विषय पर आज हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि हम अपने विश्वास रूपी जहाज को कैसे डूबने से बचा सकते हैं। अपने विश्वास रूपी जहाज को कैसे डूबने से बचा सकते हैं। एक आयत हम निकालेंगे, पहला तिमुथुस की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 18 से पढ़ रहे हैं। उसमें लिखा है, पुत्र तिमुथुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। और हम यहाँ इस आयत में देखते हैं कि पौलुस यहाँ बता रहे हैं कि कितने लोगों का विश्वास डूब गया है। और इस जवान सेवक तिमुथुस को एक संदेश दे रहा है पौलुस इस पत्री के द्वारा कि कैसे वो तिमुथुस अपने विश्वास रूपी जहाज को और अपने अच्छे विवेक को संभाले रह सकता है। उसके 18 पद में कहा कि हे पुत्र तिमुथुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई है। इसका मतलब इस जवान सेवक के लिए परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा जो उसके लिए भविष्यवाणी कराई है, उस भविष्यवाणी के अनुसार पौलुस ये अनुभव से मालूम कर लिया है कि ये प्रभु की सेवा करने के लिए चुना गया है। तो इस जवानी की उम्र में जब ये सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो ये कैसे अपने अच्छे विवेक को और अपने सच्चे विश्वास को संभाले रह सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों का विश्वास जो है, विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। इसलिए वो हम अपने सच्चे विश्वास को संभालने के लिए पौलुस तिमुथुस को कुछ आज्ञा सौंप रहा है। आज्ञा ये है कि जो भविष्यवाणी उसके विषय में की गई थी तू उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। तिमुथुस अपने बारे में भविष्यवाणियों को याद रखने के कारण केवल बेहतर रीति से लड़ाई लड़ने की योग्य हो, परंतु वह अपने विश्वास में बेहतर ढंग से स्थिर रहने के योग्य और अच्छा विवेक रखने के योग्य बनेगा। और ये पौलुस तिमुथुस को सिखा रहा है कि तिमुथुस, जो कुछ भी तेरे विषय में नबूवत की गई है, जो कुछ भी तेरे विषय में भविष्यवाणी की गई है, उस भविष्यवाणियों के अनुसार जीवन जीने के कारण और उस वचन को थामे रहने के कारण तू अपने विश्वास को डूबने से बचाए रख सकता है। अगर हम परमेश्वर के दिए हुए संदेश को, परमेश्वर के दी हुई आज्ञाओं को अपने जीवन में पकड़ के रखते हैं, तो ऐसा करने के कारण हम अपने विश्वास रूपी जहाज को डूबने से बचाए रख सकते हैं। इसलिए इस जवान सेवक को यह सिखाया जा रहा है, पौलुस एक संदेश दे रहा है कि तिमुथुस, तू अपने अच्छे विवेक को और विश्वास को तब तू संभाले रखने के लिए तुझे एक काम करना होगा। ये काम है कि जो परमेश्वर ने तेरे विषय में नबूवत की है, जो उसकी आत्मा ने तेरे विषय में बताया है, मैं तुझे वो आज्ञा सौंपता हूँ। आज्ञा ये है कि तू उसकी आज्ञाओं को थामे रखना, उसके वचन को थाम के रखना, जिससे तेरा विश्वास में जहां डूबने ना पाए और तू अपने अच्छे विवेक को भी संभाले रख सकता है। इसलिए तिमुथुस अपने बारे में उस भविष्यवाणियों
को याद रखने के कारण न केवल बेहतर रीति से वो लड़ाई लड़ने के योग्य होगा, लेकिन परंतु वो अपने विश्वास में बेहतर ढंग से स्थिर रहने के योग्य और अच्छा विवेक रखने के योग्य बन जाएगा। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को थामे रखते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में बसा के रखते हैं, तो हम एक अच्छी लड़ाई लड़ने के योग्य बन जाते हैं। और हम अपने विश्वास में बसाए रखना और रात दिन तू ध्यान इसी पे करते रहना, जिससे तू एक अच्छा लड़ाई लड़ सकेगा और एक सफल जीवन जिएगा, तू प्रभावशाली होगा। इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर के जब हम वचन को थामे रखते हैं तो उसके वचन को थामे रखने के कारण हम एक अच्छी लड़ाई को लड़ पाएंगे और हम अपने विश्वास को स्थिर कर पाएंगे और अपने उस अच्छे विवेक को संभाले रख सकते हैं। और आगे लिखा विश्वास और शुद्ध विवेक हम साथ साथ हमेशा रहते हैं। अगर हमारा विश्वास सच्चा नहीं है तो हम पाप की ओर आगे बढ़ेंगे और अपना शुद्ध विवेक खो देंगे। इसके साथ ही अगर हम पाप करते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं तो हम सच्चे विश्वास से अपने मन को झूठे सिद्धांतों की ओर फिरा लेंगे, इस झूठे सिद्धांतों की फिरा लेंगे और हमारे विश्वास और हमारे व्यवहार दोनों को हमेशा आपस में सहमत होना चाहिए। इसलिए एक जवान सेवक को यह सलाह दी जा रही है, ऐ तीमुथियुस, तुझे एक अच्छे योद्धा के समान लड़ाई लड़ने के लिए तुझे अपने हर एक विषय में की गई भविष्यवाणियों को तुझे याद रखना होगा और तुझे उसी के अनुसार जीवन को व्यतीत करना होगा। तो ऐसा करने से तू एक अच्छा लड़ाई लड़ने के योग्य बन जाएगा और अच्छे विवेक को थामे रखेगा और तू अपने विश्वास में स्थिर रह सकेगा। और हमारी भी जरूरत है, केवल तीमुथियुस के लिए नहीं, पर आज ये संदेश हमारे लिए भी है कि हम इस संसार में जब एक जंग में उतरे हुए हैं तो हम अपनी एक अच्छी लड़ाई को लड़ने के लिए हमारी जरूरत है कि हम तीमुथियुस की तरह उन सब भविष्यवाणी के वचनों को थामे रखे और जिससे हमारा विश्वास की जहाज डूबने न पाए और हम अच्छे विवेक को संभाले रखे, क्योंकि ऐसा न करने से हमारा विश्वास की जहाज डूब जाता है। जब हमारा विश्वास डूब जाएगा, जब हमारा विवेक जब अशुद्ध हो जाएगा, हम झूठे सिद्धांतों को जल्दी से फिर जाएंगे और हम परमेश्वर के खिलाफ बढ़ने लगेंगे और हम परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने लगेंगे। ऐसा करने से हमारी जिंदगी शैतान के कामों पर बढ़ने लगता है और हम अपने जीवन में काफी उन समस्याओं का सामना करने लगते हैं, जिसके वजह से हम काफी टूट जाते हैं और हमारा विश्वास, जो सच्चा विश्वास होता है, जो हमें संकटों में स्थिर रखता है, उन सब चीजों में संभल नहीं पाते। इसलिए जवान सेवक को समझाया जा रहा है, ऐ तीमुथियुस, तू तभी स्थिर रख पाएगा, तेरा विश्वास रूपी जहाज तभी बच पाएगा, अच्छा विवेक तेरा तभी बना रह सकता है जब जो तेरे विषय में भविष्यवाणी की गई है, जो तेरे विषय में बताया गया है, आत्मा द्वारा उसे थामे रखना, उसे याद रखना, उससे कभी अपने चीज से उतरने न देना, तो तू प्रभावशाली होगा और एक अच्छा लड़ाई लड़ेगा और एक अच्छा योद्धा बन के संसार में परमेश्वर के लिए खड़ा होगा। इसलिए आगे उस जस्ट वचन में कहने लगा 20वें पद में कि उन्हीं में से हुमनुस और सिकंदर है जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि परमेश्वर की निंदा करने वाले निंदा करना ना सीखे। आगे उससे में लिखा, फिर से दोबारा ऊपर पढ़ रहे हैं, था मेरा जिससे दूर करने का कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। पर आगे उन्होंने दो ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा किया है पौलुस के, उसमें से हुमनुस और सिकंदर, जिन्हें मैंने शैतान को शब्द दिया कि परमेश्वर की निंदा करना न सीखे। यहाँ पौलुस दो व्यक्तियों के, हुमनुस और सिकंदर का उल्लेख करता है कि जिनका विश्वास डगमगाया गया था। इसका मतलब यह है कि वे सच्चे विश्वास से दूर या अलग हो गए थे। इन दो व्यक्तियों ने अपना शुद्ध विवेक खो दिया था और परमेश्वर की निंदा करना आरंभ कर दिया था। प्रत्येक मसीह के लिए शुद्ध विवेक एक आवश्यक है। हमारा आत्मिक जीवन शुष्क क्यों हो जाता है? क्योंकि हम प्रभु के लिए अपना जोश क्यों खो देते हैं? हमारा इतनी आसानी से प्रेम ठंडा क्यों हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है? इनका कारण हमेशा समान होता है। जैसे हमारा विवेक किसी पाप के कारण शुद्ध हो गया है, अगर हम पाप करने और पश्चाताप करने से नहीं रुके, पश्चाताप नहीं किए, तो हम परमेश्वर से प्रेम करने, उसकी सेवा करने की इच्छा शक्ति को खो देंगे। और हम ऐसे दो व्यक्ति को देख रहे हैं इसमें, कि इन दो व्यक्तियों ने जो परमेश्वर की शिक्षा इनके पास पहुंचाई गई थी, जो इनको सलाह दिया गया था, इन शिक्षाओं को थामे न रखने के कारण और इसे याद न रखने के कारण, ऐसा जीवन न जीने के कारण ये अपने विश्वास रूपी जहाज को डुबो दिए थे और इनका शुद्ध विवेक भी खत्म हो चुका था, जिसके कारण ये पाप को बढ़ रहे थे। इनका विश्वास डगमगा रहा था और हमेशा ये परमेश्वर के खिलाफ में आगे बढ़ रहे थे। और ऐसा करने से हम देखते हैं
कि हम शैतान के हाथ में चले जाते हैं और शैतान की काफी बीमारियों का और ऐसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। और वहां हमने देखा कि पौलुस ने उनको शैतान के हाथ में सौंप दिया, ताकि जब वो कठिनाई में पड़े, जब मुसीबत पड़े, तो क्या जाने वो परमेश्वर के फिर पश्चाताप कर ले, अपने जीवन को बचा ले। मेरे महान प्रियो, मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज बहुत से मसीहों का विश्वास अपनी जहां डूब गया है, जिसकी वजह से परमेश्वर के प्रति जो प्रेम होता है, एक दूसरे से जो प्रेम करने की शक्ति होती है, जो सेवा करने की शक्ति होती है, जो ये विश्वास रूपी है जो जहाज डूबने का, ये सब हम इच्छा से खो बैठते हैं। आज न तो बाइबल पढ़ने का मन करता है, न तो दुआ करने का मन करता है। ये सब हमारे अंदर जोश गायब हो गया है, आत्मिक जोश खत्म हो चुका है, एकदम शुष्क पड़ चुके हैं हम, और सूखे पड़, जिसका मतलब यही है कि हमारा सच्चा विश्वास खत्म हो गया और हमारा विवेक जो शुद्ध है वो अशुद्ध हो गया है। इसके वजह से हमारे अंदर की जो आत्मिक जोश है वो खत्म हो जाता है। आज हमें और आपको ये जांचने की जरूरत है कि हमारा और आपका तो विश्वास रूपी जहाज इन दो व्यक्तियों की तरह डूब तो नहीं गया है। क्योंकि अगर हम अपने जीवन में तिमुथियुस की तरह भ्रष्टवादी कोचिंग को पकड़ के नहीं रखेंगे तो हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब सकता है। जब विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा तो लिखा, प्रभु यीशु ने कहा लूका 18:8 में, क्या मैं आऊंगा पृथ्वी क्या विश्वास पाऊंगा? क्योंकि विश्वास बगैर प्रसन्न करना से अनहोना है, और विश्वास बगैर खुदा खुश करना अनहोना है, क्योंकि बिना विश्वास का कर्म भी हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम अपने विश्वास रूपी जहाज को डूबने से बचाए रखें, और अपने विश्वास रूपी जहाज को डूबने से बचाए तभी रह सकते मेरे प्रियो, जब खुदा के वचनों को याद रखेंगे और थामे रखेंगे। तभी हम जो उसके अनुसार जीवन जीने के कारण केवल हम विश्वास को अपने बचाए नहीं रखेंगे, पर हम अपनी एक अच्छी लड़ाई को लड़ सकते हैं, अपने विवेक को संभाले रख सकते हैं। मेरे महान प्रियो, मेरी आपसे विनती है कि आप जो कुछ भी परमेश्वर को संदेश मिला है, आप उसे अवश्य अपने जीवन में याद रखें, अपने मनों में से याद रखें, उसे भूलने ना दें, अपने चित्त से उतरने ना दें। रात दिन उस पर ध्यान लगाते रहे, मनन करते रहे, जिसके द्वारा आप एक अच्छी लड़ाई लड़ सके, अपने विश्वास रूपी जहाज को डूबने से बचाएं और अपने विवेक को संभाल रखें। क्योंकि हमारा विवेक बहुत महत्वपूर्ण है, और विश्वास विवेक दोनों साथ साथ हम देख रहे चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं कि हम अपने विश्वास रूपी को डूबने से बचाए रखें। इस तिमुथियुस को जो सलाह दिया जा रहा है, ये तिमुथियुस की सलाह को हम अपना सलाह बना लें कि जो कुछ भी खुदा ने मेरे जीवन में ठहराया है, अगर हम परमेश्वर की ओर से बुलाए गए हैं, हम एक सेवा के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर के कार्य के लिए बुलाए गए हैं, और उस कार्य को करने के लिए जवान से कहा जा रहा है कि जो कुछ भी तेरे जीवन के विषय में भविष्यवाणी की गई है उसे याद रखना, उसे थामे रखना। ये मैं आगे तुझे सौंपता हूँ, इसे संभाल के रखना। ऐसा करने से तू एक अच्छा लड़ाई लड़ने के योग्य बनेगा, और तो अपने विश्वास रूपी जहाज को डूबने से बचाएगा, अच्छा विवेक को संभाले रखेगा, और खुदा की नजर में एक प्रभावशाली सेवक, एक अच्छा सेवक बन सकेगा। प्रभु आपको इन सब वचनों से आशीष दे, इस संदेश से आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम एक मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आए हैं। दुआ करते स्वामी कि जैसे तिमुथियुस के सलाह दिया गया था कि तिमुथियुस अपने विश्वास के जहाज को डूबने से कैसे बचाया जा सकता है। तिमुथियुस अपने विषय में, अपने जीवन के विषय में भविष्यवाणियों को याद के कारण और उसे संभालने के कारण और वैसा ही जीवन जीने के कारण एक अच्छा योद्धा और एक अच्छे विश्वास को संभाले रख सकता है, और अपने विवेक को भी अशुद्ध होने से बचाए रख सकता है। मेरे प्रियो, मेरी आपसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि अपने बच्चों को यह आशीष दे कि अपने जीवन में आपकी ओर से की गई नबूतों को, आपकी ओर से की गई भविष्यवाणियों को अपने जीवन में याद रखें, जिससे खुदा बाप ये अपने विश्वास के जहाज को डूबने से बचाए रखें, टूटने से बचाए रखें, अपने विवेक को संभाले रखें। प्रभु ये सब वचन और ये संदेश इनके मनों में सुरक्षित रहे, मसीह यीशु के नाम से ये भूलने न पाए, और 30, 60 बल्कि 100 गुना ये फलवंत होने पाए। ऐसी कृपा और दया कर लीजिएगा प्रभु। संपूर्ण महिमा और आदर आपके चरणों में रखते हैं, और ये दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।